एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। महज कुछ साल पहले उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जापानी इंसेफ्लाइटिस की वजह से चर्चा में रहता था। हर साल सैकड़ों मासूमों की मौत इसी की वजह से होती थी। अब पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस का कहर नहीं है, ये बात खुद कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही। और पिछले 5 सालों का अगर हम जिक्र करें तो इन मौतों का आंकड़ा 91% घटा है और अब इसे लेकर घटाकर करीब 2% तक लाने का लक्ष्य भी किया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में साल 2017 तक जेईई और एईएस से बड़ी संख्या में बच्चों की मौत हो रही थी। साल 2017 का अगर मैं जिक्र करूं तो एईएस के 4724 मरीज मिले और इसमें से 655 की मौत हुई थी। और इसी साल इससे पीड़ित 693 रोगी मिले, इसमें से 93 मरीजों की मौत हुई। और दूसरी तरफ बात अगर हम बिहार की करें, बिहार के मुजफ्फरपुर समेत 12 जिलों में हर साल कहर ढाने वाली बीमारी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम या फिर चमकी बुखार की बीमारी ने गर्मी बढ़ने के साथ ही दस्तक दे दी है। इससे निपटने की तैयारियों में स्वास्थ्य विभाग जुटा हुआ है। बीमारियों के केंद्र मुजफ्फरपुर में तैयारियों को नाकाफी पाकर वहां के सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को निलंबित भी किया गया है। चमकी बुखार की बीमारी बीते कुछ सालों से बिहार में बच्चों पर कहर बनकर टूट रही है। सभी जानते हैं, गर्मी बढ़ने के साथ ही इसका खतरा बढ़ जाता है। बीते 12 साल के दौरान बिहार में 20,000 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। बीमारी के केंद्र मुजफ्फरपुर जिले में ही बीते 12 सालों के दौरान करीब 500 मौतें हुई। साल 2019 में 111 बच्चों की मौत से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। तो एक तरफ बात अगर हम उत्तर प्रदेश की करें तो यहां पर जापानी बुखार के लिए किस तरह से कवायद चलाई गई है उसका असर हम देख सकते हैं, क्योंकि करीब 91 से 92% मौत का आंकड़ा कम हुआ है। अब ऐसे में मुझे लगता है, क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं उसका केंद्र बिंदु यही रहने वाला है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के हालात पहले से दुरुस्त हुए हैं, बेहतर हुए हैं, नहीं लगता कि बिहार की सरकार को भी इसी रास्ते पर चलते हुए चमकी बुखार का जो कहर है, जो हर साल बच्चों पर टूटता है, उस पर किस तरह से रोक लगाई जा सके, किस तरह से बच्चों को इस बीमारी से बचाया जा सके, इस पर बहुत ज्यादा एहतियात के तौर पर देखते हुए अहम और जरूरी कदम उठाना सबसे बड़ी चुनौती क्यों बन रहा है सरकार के लिए? क्या इसके पीछे की वजह है? क्यों अभी तक इसकी रोकथाम पर सरकार कुछ अच्छे काम नहीं कर पाई है? कहां पर कमी आ रही है? इसी पर हम बातचीत करेंगे। इंसेफ्लाइटिस पर जिस तरह से नियंत्रण पाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में की गई है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के अगर ग्रामीणों की बात हम आपको सुनवाएं तो उनसे सुनिएगा और देखिए कि किस तरह से सरकार ने यहां पर इस बीमारी पर रोक लगाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए। ये ज़्यादातर गर्मियों के मौसम में होता है। अधिक गर्मी और नमी के प्रभाव में जो है ये बुखार जो है बच्चों को या थोड़ा से बड़े उम्र के लोग होता है। और इससे प्रयास है कि जो है इस स्थिति में जो है या तो उसका जो है बचाव किया जाए और किसी भी तरीके से इस बीमारी की पकड़ में आने से बचा जाए। और अगर बहुत ज़्यादा अगर इस बीमारी में प्रभाव नज़र आता है तो डॉक्टरी जो है सेवाओं का लाभ लिया जाए, जिससे कि संक्रमण जो है तेज़ी से मैंने बच्चे के अंदर ना फैले। और अगर ऐसा ये बुखार फैलता तो शरीर में अकड़ हो जाती है, बहुत दर्द होता है। तो इन परिस्थितियों में बचने का यही है कि गर्मी से ज़्यादातर बहुत अधिक गर्मी से और नमी में पसीने से बचने का प्रयास किया जाए, यही हमारा। जैसे हम लोग गर्मी का मौसम चल रहा है, ठंडी और हल्का गर्मी होता है, तो इसमें हल्का महसूस होता है कि चमकी बुखार क्या है क्या नहीं है। इसमें प्रशासन की बात किया जाए तो प्रशासन ने इस पर कमर कस लिया है, इस पर पूर्ण रूप से देख रहा है कि ये कहाँ से क्या नहीं है। और स्वास्थ्य विभाग इस पर कड़ी व्यवस्था बनाया हुआ है और देखभाल करने के लिए अपने डॉक्टरों को गांव-गांव में भेजकर इस पर मुहैया करा रहा है, दवा भी मुहैया करा रहा है और इस पर देख रहा है कि कहाँ कितने बच्चे बुखार से पीड़ित हैं, कितने नहीं हैं। इस पर सारी व्यवस्था लागू कर दिया जा रहा है। देखिए, चमकी बुखार जो होता है वो ठंडा और गर्म, जैसे अगर मान लीजिए आप धूप जा रहे हैं या आप नीचे में हैं और सारे धूप से बदल गए तो ये उसके लक्षण है कि उसका काल आपको कहीं ना कहीं अटैक करता है।
ये कुछ लोग जानकारी नहीं थी, इस वजह से कई मौतें इसकी हो चुकी हैं। जब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, अगर हम सरकार की बात करें या स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से कमर कस के काम कर रहा है। और अगर हम गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर सीएमओ ने भी तो बिहार में चमकी बुखार अपना कहर हमेशा की तरह बरपा रहा है। और दूसरी तरफ अगर बात हम उत्तर प्रदेश की करें तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जापानी बुखार पर कंट्रोल पाने की जो कोशिशें रही हैं स्वास्थ्य विभाग की और सरकार की, वो रंग लाती नजर आ रही हैं, क्योंकि करीब 92% मौत दर में कमी आई है। और कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात का जिक्र किया है कि पूरी तरह से इस बीमारी को हमने मिटा दिया है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर हम एक देश में रह रहे हैं और वहां पर इस तरह की कोई गंभीर बीमारी है, क्योंकि गंभीर बीमारियों का जब हम जिक्र करते हैं तो कोरोना जैसी बीमारी को हम भुला नहीं पाएंगे, क्योंकि हम जिस तरह से 2 से 2.5 साल हो चुके हैं, हम इस बीमारी का दंश झेल रहे हैं। लगता है कि अब शायद अब चीजें ठीक हो जाएंगी, बेहतर पहले से हो जाएंगे हालात, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिससे सभी की चिंताएं बढ़ जाती है। जैसे आज की ही अगर हम बात कर ले, 1000 से ज्यादा आंकड़े सामने आए हैं कोरोना के मरीजों की। फिर भी मैं वापस अभी इसी टॉपिक पर आऊंगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षर आए हैं हमारे साथ और डॉक्टर RS वेदी साहब वरिष्ठ चिकित्सक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका वेदी साहब। पहले मैं अक्षर आए आपके पास आना चाहूंगी, बहुत ही डिटेल में हमारे दर्शकों को आप समझाने की कोशिश कीजिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ये कोशिशें की गई हैं कि जो जापानी बुखार है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सके, क्योंकि जिस तरह से बच्चों की मौत होती थी और आंकड़ा जिस तरह से बढ़ता जा रहा था, सवाल सरकार पर और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं दोनों पर उठाया जा रहा था और उसका मुंह तोड़ जवाब योगी आदित्यनाथ ने दे दिया। और दूसरी तरफ बिहार की भी अगर मैं बात करूं तो चमकी बुखार हर साल अपना कहर बच्चों पर बरपाता है, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। देखिए, यहाँ साफ तौर पर है कि जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस जमाती पूर्वांचल में जहाँ पर पाया था, निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सफलता की है। सरकार के आंकड़ों का माने तो लगभग 91% जिसको हुए हैं जो मौतें होती थी। 2017 से पहले जिस तरह से भयावह स्थिति देखने को मिलती थी, ये मौसम क्योंकि शुरू हो चुका है, इस मौसम में गर्मी आते ही और जिस तरह से जून जुलाई का जो समय होता था या मई का समय होता था, उसमें बच्चों की मौत बहुत ज्यादा संख्या में होती थी। और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ने, उनके स्वास्थ्य विभाग ने निश्चित रूप से इस पर बड़ा कंट्रोल किया है। सरकार ने बहुत बड़े काम भी किए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मसले को लेकर के अगर देखा जाए तो बड़ी कवायद की है, क्योंकि पूर्वांचल का इलाका गोरखपुर हो, चाहे आजमगढ़ हो, मऊ हो, बलरामपुर हो, यहाँ पर लगभग 8 से 10 जनपद हमेशा से प्रभावित रहे हैं जापानी इंसेफ्लाइटिस से और बच्चों की मौतें बहुत बड़ी संख्या में होती थी। लेकिन अगर पिछले 5 साल के आंकड़े को देखें तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में गिरावट आई है और कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ स्वच्छता अभियान को जिस तरह से गति मिली है, कहीं न कहीं ये बीमारी गंदगी से भी जुड़ी हुई थी और निश्चित रूप से स्वच्छता अभियान ने एक बड़ी भूमिका अदा की है और लोगों में जागरूकता बढ़ी है। बच्चों को लेकर के वो सतर्क भी हुए हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर सतर्क हुए हैं और डॉक्टरों ने एक बड़ी भूमिका अदा की है। स्वास्थ्य विभाग ने तो किया ही है, लेकिन जो डॉक्टर्स लगे हुए हैं वहां पर उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की है। कह सकते हैं कि जिस तरह से इलाज हुए हैं, जिस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ी है, जिस तरह से सरकार ने स्टेप्स उठाए हैं, वो अब निश्चित रूप से यूपी में देखने को मिल रहा है कि जापानी बुखार ने अपना दम तोड़ना शुरू कर दिया है। कह सकते हैं कि अब बहुत कम संख्या में मरीज देखने को मिलते हैं। हालांकि योगी तो कहते हैं कि उन्होंने जड़ से लगभग इस बीमारी को खत्म कर दिया है। वहीं चमकी बुखार की बात करें तो बिहार में अभी भी मौतें लगातार जारी है, वहां पर मौतों का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। खास बात यह रही है कि जो लीची से संबंधित क्षेत्र रहे हैं, खास करके मुजफ्फरपुर की बात करें, सहरसा की बात करें या फिर सीतामढ़ी की बात करें, जो ये जिले हैं वो काफी चमकी बुखार से हमेशा से प्रभावित रहे हैं और हाल के दिनों में देखा गया है कि चमकी बुखार से वहां पर बड़ी संख्या में मौतें हुई हैं। साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ के जो मॉडल है उसको अपनाने की जरूरत है बिहार को और कोशिश करनी चाहिए कि जो चमकी बुखार का जो आंकड़ा है वो जिस तरह से लगातार पिछले सालों से बढ़ा है और उस पर कंट्रोल किया जा सके, वो निश्चित से बिहार सरकार को कवायद करनी होगी और
कह सकते हैं कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनको भी इस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मौसम शुरू हो चुका है। लीची का हालांकि संबंध बताते हैं कि चमकी बुखार से है, और उसमें एक जेईबी करके विषाणु होता है, वो काम करता है। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग है, जो डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार बता सकते हैं। लेकिन आंकड़ों की बात करें तो निश्चित रूप से भयावह आंकड़े भी हाथ से हैं। बिल्कुल अक्षय, यानी आप कह रहे हैं कि देखिए स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, सरकार का अलर्ट होना तो जरूरी है ही, लेकिन आम जनता का जागरूक होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन तीनों स्टेप्स पर खड़े उतरते हैं तो मुझे लगता है कि इस तरह की बीमारी को हम जरूर मात दे पाएंगे। विधि साहब लगातार हमारे साथ बने हुए। विधि साहब, अब मेरा सवाल आपसे सीधा सीधा यही है कि जब एक तरफ देश कोरोना जैसी गंभीर बीमारी का दंश झेल रहा है, लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, अब आंकड़े कम होने वाले हैं, और उसके बाद फिर चिंता बढ़ जाती है क्योंकि अब धीरे धीरे कोरोना के केसेस फिर देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर कोरोना को हम दरकिनार कर दें तो उसके बाद भी देश में ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं जिसका दंश हम लोग झेल रहे हैं। बिहार की बात कर ले तो चमकी बुखार यहाँ बच्चों के लिए आफत बना हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात हम कर ले तो यहाँ पर जापानी बुखार, जिसका अब हम कंट्रोल जिस पर पा चुके हैं। तो इन दोनों बीमारियों का हम आपसे समझना चाहेंगे कितनी ज्यादा ये गंभीर बीमारी है और कितना ज्यादा खतरा है इससे हमें। देखिए, जहां तक जापानीज एन्सेफेलाइटिस का ताल्लुक है, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो वायरसेस हैं ये बैक्टीरिया के मुकाबले में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और वायरसेस के लिए आपने देखा है ये कोरोना के टाइम पे भी कि एक शहर से शुरू हुआ और सारी दुनिया को इसने अपने चपेट में ले लिया। बिल्कुल। तो ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस भी एक वायरस है जिसका नाम ही जापानीज एन्सेफेलाइटिस है। तो वो जापान से शुरू हुआ और जब कई मुल्क इसने भी अपने चपेट में ले लिए हैं। अब ये ना तो मुल्क की बाउंड्रीज को की परवाह करता है, ना ही ये स्टेट्स की बाउंड्री को कुछ समझेगा। तो ये समझना कि अगर बिहार में आ गया तो ये बिहार में सीमित रहेगा, ये भी कहना गलत है। तो यूपी को भी फिर दोबारा से एक प्रिकॉशनरी जो है हिदायतें देनी चाहिए, ताकि ये यूपी में और आसपास के जो बाकी स्टेट्स हैं उनमें भी ये फैलने से इसको रोकना जो है बहुत जरूरी है। दूसरी मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं कि जैसे अभी कोविड की वैक्सीनेशन आ गई है, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के खिलाफ भी वैक्सीनेशन ऑलरेडी इंडिया में मौजूद है। कई स्टेट्स की सरकारों ने ये अनिवार्य कर दिया है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में ये लोग बच्चों को लगाई जाएगी। तो मेरा ये भी आपके माध्यम से एक प्रार्थना है कि सारे ऑल ओवर इंडिया में ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है इनको शुरू कर देना चाहिए। हाँ, जहां तक ओमिक्रॉन का ताल्लुक है, ये WHO ने भी कह दिया है और इंडिया में भी स्टडीज में ये बहुत साफ तरीके से कहा गया है कि ओमिक्रॉन की वेव्स अभी खत्म नहीं हुई है। अगली वेव जो है मई एंड और जून में आने वाली है, और आप देखते हो कि अभी ही आंकड़े जो हैं वो थोड़े बढ़ने शुरू हुए हैं। तो मास्क, हालांकि गवर्नमेंट ने कह दिया है कि ये मास्क अभी पहनना जरूरी नहीं है, तो ये एक स्टैट्यूटरी वार्निंग होती है, बट एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते, अपना बचाव करने के नाते, अपने परिवार का बचाव करने के नाते उन्हें मास्क का प्रयोग अभी छोड़ना नहीं चाहिए, खास करके जब वो पब्लिक प्लेसेस में जाए। लेकिन वेदी साहब, जिस तरह से ये बीमारी जितनी क्रिटिकल आप बता रहे हैं, क्योंकि गर्मी का मौसम है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, मैं बिहार की अगर बात करूं तो यहाँ पर चमकी बुखार का जो पिछले करीब 12 सालों का भी मैं जिक्र करूं तो 20,000 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। ऐसे में आपको कहाँ पर कमी लगती है, आप क्या मानते हैं कि किन किन वजहों से अभी तक बिहार इस बीमारी से उबर नहीं पाया है? देखिए, अगर ये स्टेट लेवल पे अगर हम वैक्सीनेशन शुरू कर पाते तो आज ये जापानीज एन्सेफेलाइटिस से हम निजात पा चुके होते। हमने वैक्सीनेशन के द्वारा कितनी ऐसी खतरनाक बीमारी है, पोलियो इसमें सबसे ज्यादा मशहूर है, डिप्थीरिया है, काली खांसी है, टेटनस है, टीबी है कुछ हद तक, और ये काफी ऐसी बीमारी है जो वैक्सीनेशन के द्वारा हम उनको काफी हद तक कंट्रोल में ले आए हैं। तो जापानीज एन्सेफेलाइटिस का भी वैक्सीन जो है वो मौजूद है, और ये महंगा भी नहीं है, और सरकारों को ये तय करना चाहिए कि ऑल ओवर इंडिया ये बच्चों को शेड्यूल में डालें, जैसे कि बाकी जो मैंडेटरी वैक्सीनेशन के शेड्यूल है।
अक्षय, आपसे मैं ये ज़रूर समझना चाहूँगी क्योंकि जिस तरह से इस बीमारी का हम जिक्र कर रहे हैं और इस वक्त हमारी जनता, हमारे दर्शकों को इस बीमारी के लिए सचेत करना, सजग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोविड का जिक्र अगर मैं कर रही हूँ, उस बीमारी की हम गंभीरता को समझते हैं तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये जो बीमारी अब पैर पसार रही है और पिछले कई सालों से ये यूं ही बढ़ती जा रही है, इसकी तरफ भी हमें अलर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अक्षय, देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से है और किस तरह से चरमराई हुई है, वो किसी से छुपा नहीं है, इसीलिए बार बार सरकार पर भी सवाल उठाए जाते हैं। तो इस तरह के एहतियात के तौर पर कदम उठाना सरकार क्यों जरूरी नहीं समझती, जब इस तरह से छोटे छोटे मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं? देखिए, बड़ा सवाल है, साफ तौर पर है कि बिहार सरकार को इस तरफ से ध्यान देना होगा। और स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करें, तो निश्चित रूप से पूर्वांचल का इलाका या फिर बिहार का इलाका हमेशा से पिछड़ा रहा है। बिहार सरकार पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि वो लगातार मौतें होती रही हैं चमकी बुखार से, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया है। लेकिन यूपी की बात करें तो पूर्वांचल में जापानी इंसेफ्लाइटिस ने हमेशा से कहर बरपाया है, लेकिन पिछले 5 साल के आंकड़े देखें जब से योगी सरकार आई है, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहा है कि इसको कैसे रोका जाए। पिछली सरकारों ने भी इसमें कोशिश की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के आने के बाद, क्योंकि वो गोरखपुर से ही आ रहे हैं, वहीं उनका मठ भी है, वो बेहतर तरीके से समझ भी सकते थे कि जापानी इंसेफ्लाइटिस से कैसे बच्चों की मौतें हुई हैं। वो संसद जब सांसद थे, संसद में सवाल उठाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बाद उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि किस तरह से इस बुखार को रोका जा सकता है, किस तरह से इसके फैलाव को रोका जा सकता है। और कहीं ना कहीं उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इसमें लगाया और नतीजा सामने है, 91% की गिर देखी जा रही है। वहीं बिहार की बात करें तो वहां पर मामला बढ़ता जा रहा है। चमकी बुखार एक चुनौती के रूप में है। नीतीश कुमार के जो अधिकारियों को या फिर उनके जो मंत्री है, साफ तौर पर है कि देखने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर जब यूपी में ये बुखार कंट्रोल किया जा सकता है तो फिर बिहार में क्यों नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर भी अगर नजर डालें तो अक्षय जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। हमारे साथ समस्तीपुर से आरजेडी विधायक हैं इस्लाम शाहीन साहब, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका शाहीन साहब जी एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद, थैंक यू। देखिए, सीधा सवाल मेरा यही है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस जापानी बुखार पर कंट्रोल करने की कोशिश जो योगी सरकार की रंग लाती नजर आ रही है, नहीं लगता आपको कि आपकी सरकार को भी इस तरह के कदम उठाने चाहिए, क्योंकि चमकी बुखार का कहर एक बार फिर अपना रूप दिखाना शुरू कर चुका है बिहार में? नहीं, हाँ, ये सही कह रही है, काफी चिंता का विषय है। और आज नहीं, लगातार लंबे समय से प्रत्येक वर्ष इस तरह के चमकी बुखार का मामला आता है और सैकड़ों लोगों की जानें चली जाती है। और उसके बावजूद सरकार कोई भी इससे बचाव हेतु जो कारगर कदम होता है वो नहीं उठाता है। जबकि यहाँ भी सरकार उन्हीं की है, योगी जी की ही यहाँ मंत्री है, भाजपा भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री हैं। तो लगातार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल शून्य है और कोई सुनने वाला नहीं है। या न यहाँ डॉक्टर सही संख्या में है, न मेडिकल स्टाफ है, न अस्पताल है, कुछ भी नहीं। बहुत अराजक की स्थिति है मैडम, आपको बता दें। नहीं तो क्यों कंट्रोल, सुनिए सर, क्यों कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की जा रही? किस चीज का इंतजार है? क्या मासूम बच्चे इस बीमारी का शिकार हो रहे हैं? सरकार को ये नहीं दिखता, नहीं लगता कि इस पर कंट्रोल करना जरूरी है? हमारे साथ बेदी साहब जुड़े हुए, उनका कहना है कि वैक्सीनेशन अगर समय पर हो, ज्यादा महंगा वैक्सीनेशन नहीं है, अगर आप वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को तो भी आप इस बीमारी पर कंट्रोल कर सकते हैं। हर साल एक ही ये इस टॉपिक पर मुझे लगता है न जाने कितने न्यूज चैनल्स दिखाते होंगे क्या दशा, क्या दिशा होती है बिहार में बच्चों की इस चमकी बुखार की वजह से। फिर क्यों शासन प्रशासन नहीं जाग रहा अभी तक? शाहीन साहब जी, हाँ, नहीं, सही कह रहे हैं आप। लगातार देखिए, आपने नीति आयोग का रिपोर्ट भी देखा होगा, तमाम तरह का बिहार में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल खराब है, बच्चे बदतर स्थिति में है। WHO कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई 1000 की आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 30,000 की आबादी पर 1 डॉक्टर है। और तमाम, हाँ, तो हर मामले में यहाँ कुछ भी, यहाँ के मुख्यमंत्री को आंख में छोटी सी प्रॉब्लम होती है तो उनको दिल्ली जाकर के इलाज कराना पड़ता है। अपने बिहार में अरबों खरबों रुपए 15-17 साल 20 साल के शासन पर उनको भरोसा नहीं है कि हम आपका मामूली इलाज भी
बिहार के डॉक्टरों से इसीलिए करा शाहीन सकते साहब हैं। हम ये सवाल उठा रहे हैं कि सरकार पता नहीं क्यों आंखें मूंदे बैठी है, क्यों मासूम बच्चों का दर्द उन्हें नहीं दिखता, क्यों उन परिवारों का दर्द उन्हें नहीं दिखता जो हर साल इस बीमारी को झेल रहे हैं। और हम उत्तर प्रदेश का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से जापानी बुखार पर रोक लगाई गई है, कंट्रोल किया गया है, एक अच्छा मॉडल साबित हुआ है, वो उस पर काम किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ठीक है, अक्षय जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने भी सुना, हालांकि शाहीन साहब का यही कहना है कि सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है और ये सभी जानते हैं। क्यों, आप अपनी बात भी पूरी कीजिएगा, आप अपनी बात रख रहे थे, मैंने आपको बीच में रोका, वो बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये बताइए कि आपको क्या लगता है क्यों इतना सरकार ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है, क्यों सरकार अभी भी जाग नहीं रही है? 12 साल की अगर हम बात करें तो 20,000 से ज्यादा बच्चे इसकी चपेट में आ चुके हैं। किस बात का इंतजार किया जा रहा है बिहार में अभी? देखिए, बिहार की स्वास्थ्य विभाग की ढुलमुल रवैया है और साफ तौर पर कह सकते हैं कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले को लेकर के असफल साबित हुए हैं। हालांकि उनका दावा रहा है, उनकी सरकार का दावा रहा है कि कंट्रोल करने की कवायद जारी है, लेकिन जो वहां के लोगों से बात करते हैं, मुजफ्फरपुर के, सहरसा के या फिर सीतामढ़ी के या आसपास के जिलों के, तो साफ तौर पर है कि उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग पहुंचता ही नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है और वो कमी कहीं ना कहीं सरकारी जो आंकड़े हैं उसको भी दर्शाते हैं। और साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं सरकार की फेल्योर है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो जाती हैं और सरकार के जो नुमाइंदे हैं उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि बीजेपी के सांसद हैं। तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि तमाम जो कवायद करनी चाहिए स्वास्थ्य विभाग को, और क्योंकि ये मौसम आ रहा है, इस मौसम में जो 3-4 महीने का मौसम होता है वो काफी गंभीर होता है और खास करके जो लीची उत्पादन जिले हैं वहां पर ज्यादा मौतें होती हैं, और उसको देखने की जरूरत होती है। और उस पर कई रिसर्च भी हुए हैं कि आखिरकार लीची के कारण ऐसी मौतें क्यों हो रही हैं, क्या जीवाणु उसमें ऐसे पाए जा रहे हैं जो कि इसको प्रभावित करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो रिसर्च अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई है। कहीं ना कहीं सरकार का ढुलमुल रवैया है, या फिर कह सकते हैं कि जो मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसने बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। नीति आयोग तमाम आंकड़े प्रस्तुत करता है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, वो भी बार बार चेताता है। और इसके अलावा जैसे कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, आपने देखा होगा बिहार में बहुत कम एरिया में लेकिन ज्यादा मौतें हुई। यूपी में पूर्वांचल का इलाका था, योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया, उनकी तारीफ की हुई। तो साफ तौर पर है कि योगी आदित्यनाथ के मॉडल को बिहार के जो मंत्री हैं उनको समझना चाहिए, बढ़ा करके देखना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पर कार्य हुए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर वो उसको अपनाते हैं तो हो सकता है कि कामयाबी मिल जाए। दूसरी बात यह है कि नीति आयोग के आंकड़े भी बताते हैं कि बिहार में जो स्वास्थ्य विभाग की जो हालात है वो बद से बदतर है। हालांकि सवाल यूपी पर भी कई बार उठे हैं, खास करके पूर्वांचल और पश्चिमांचल पर, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर के अगर कहा जाए तो कोरोना को बेहतर ढंग से क्रियान्वित किया रोकने में योगी सरकार ने सफलता हासिल की है। जेई जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं उसको रोकने में योगी आदित्यनाथ ने सफलता हासिल की है। और जो आंकड़े हैं वो तो यही कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में खास करके पूर्वांचल में जेई के मामले में बेहतर काम हुए हैं। हालांकि विपक्ष हमेशा से आरोप लगाता रहा है कि कोरोना जो केसेस रहे हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से असफल रहे हैं, लेकिन जेई के बारे में अब सवाल नहीं उठा था विपक्ष की। तो साफ तौर है कि एक ऐसा आंकड़ा जो हजारों की संख्या में मौतें होती थी, लेकिन 2017 से लेकर के और 2022 के आंकड़े अगर देखें तो उसमें भारी गिरावट आई है। और ये कह सकते हैं योगी आदित्यनाथ की बहुत बड़ी सफलता रही है। योगी आदित्यनाथ ने आज साफ तौर से कह भी दिया कि जिस तरह से हमने जापानी इंसेफ्लाइटिस को खत्म किया है, जिस तरह से लोगों में जागरूकता बढ़ाई है, जिस तरह से स्वच्छता पर ध्यान दिया है और लोग जागरूक हुए हैं, इसके कारण जापानी इंसेफ्लाइटिस को रोकने में हमें सफलता मिली है। तो उन्होंने लोगों को भी धन्यवाद कहा है और साफ तौर से कह सकते हैं। मुझे लगता है कि योगी सरकार ने तो कामयाबी हासिल कर ली है इस पर रोक लगाकर, इस बीमारी पर कंट्रोल पाकर, लेकिन बिहार में ऐसा दूर दूर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से कोई जुड़ नहीं पाया, वरना हम उनसे जरूर ये सवाल पूछते कि आखिर कहां पर कमी रह रही है, क्यों अभी तक सरकार जागरूक नहीं हुई है, क्यों एहतियात के तौर पर बेहतर कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। वेदी साहब, मैं आप पर रुख करना चाहूंगी। इस बीमारी की गंभीरता को अगर हम समझना चाहें, क्योंकि बच्चे इसका शिकार होते हैं और जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जा
रही है, क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं गर्मी भी बहुत ज्यादा है। अभी से तापमान जितना बढ़ रहा है उस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा बच्चों को इफेक्ट करेगी। देखिए, ये जो हेल्थ है ना, इसमें होलिस्टिक अप्रोच लानी बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहले जो है डॉक्टर्स की नियुक्ति वो हमें बढ़ानी पड़ेगी। इसके बिना ये समाधान नहीं हो सकता और ये किसी एक फैक्टर पे कोई इन्फेक्शन जो है निर्धारित नहीं की जा सकती। अगर आप बिहार के बच्चों में देखा जाए तो वो मालनरिश्ड हैं, उनकी इम्यूनिटी लेवल्स बहुत कम है, उनमें अनीमिया बहुत ज्यादा पाया जाता है, उनका जो पोषण है वो बहुत कम है, तो एक उनकी खुराक बहुत कम दर्जे की है। सो उनकी इम्यूनिटी लेवल कम होने की वजह से जो वायरस है उनको एक तो जल्दी पकड़ता है और ज्यादा घातक सिद्ध होता है। ये सारे इन्फेक्शन को लेकर इसको देखना पड़ेगा। और दूसरा जो है इसका सही सीधा सीधा जो संबंध है वो पब्लिक हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है, सैनिटेशन से जुड़ा हुआ है। तो जो ये सेहत का मामला है, ये सेहत का मामला कई दायरों में लेके इसको इकट्ठा सुलझाना पड़ेगा। सिर्फ एक कदम लेके इसको हम कहें कि ये इसका सुधार हो जाएगा, वो कहना गलत है। अगर आप बिहार के बाकी आंकड़े भी देखें तो हर आंकड़ों में खास करके सेहत, पब्लिक हेल्थ और पोषण को लेके सारे आंकड़ों में बिहार जो है बाकी स्टेट से काफी कम है। इसी वजह से वहां के बच्चे जो है वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। जी चलिए वेदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अक्षय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चिंता का विषय ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि बच्चों को जिस तरह से अफेक्ट ये बीमारी कर रही है इस पर एहतियात बरतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश मॉडल की बात कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ का जिक्र कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं दूसरी स्टेट्स को भी ये समझना होगा कि तैयारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चों पर ये बीमारी इस तरह से असर करेगी, उन्हें इस तरह से अफेक्ट करेगी, तो उन्हें बचाना इस बीमारी से, जिसमें सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है सरकार की, फिर आपकी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त हैं, उसके बाद अस्पतालों में कितने इंतजामात हैं, कितने बेहतर तरीके से वहां पर मरीजों को सुविधाएं मिल पाएंगी। तो इन तमाम तरह की चीजों पर अगर अच्छे से कदम उठाया जाए, ध्यान दिया जाए, तो मुझे लगता है कि इस बीमारी से हम निजात पा पाएंगे। और जिस तरह से वेदी साहब हमारे साथ जुड़े कि वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर हम छोटे लेवल से ही वैक्सीनेशन की शुरुआत कर देंगे तो इस तरह की गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।